अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पर हम मैथ्स की फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको फर्स्ट पार्ट में गिवन है 5 और उस पर आपको एक्सपोनेंट गिवन है 3 और उस पर भी एक्सपोनेंट गिवन है 2। इसी तरह से डिवाइड का साइन है, फिर 5 लिखा हुआ है और एक्सपोनेंट गिवन है 2 और फिर इस पर भी गिवन है 3। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लाइक अगर बेस में 5 गिवन है हमने 5 लिखा, यहाँ 3 पर एक्सपेंड गिवन है 2, तो 3 पर जब 2 गिवन होता है तो 3 को 2 टाइम एक्सपेंड कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, देन डिवाइड का साइन, फिर 5 लिखा आपने और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पर एक्सपोनेंट 3। तो 2 पर एक्सपोनेंट 3 की मीनिंग्स है कि 2 को आपने 3 टाइम एक्सपेंड कर देना है, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 8। अब आपने 5 पर गिवन था पावर 9 और यहाँ 5 पे गिवन है पावर 8। 9 में से 8 माइनस किए, 5 इज़ द आंसर। यहाँ पर 9 में से 8 माइनस किए 1 है जो हम लिखते नहीं हैं, तो 5 इज़ द आंसर। फिर आपसे कहा गया द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ 18x5y2 एंड 12x3y4। तो इसको करने के लिए आप पहले इसके फैक्टर्स लेंगे, 12 के और 18 के फैक्टर्स ले लें हम, तो 18 का एलसीएम ले लेंगे। 2 9s are 18, then 3 3s are 9 एंड देन 3 1s are 3। तो यहाँ पर फैक्टर्स आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर x को आपने 5 टाइम लिख दिया, फिर आपने y, यहाँ पर आपको y स्क्वायर गिवन है तो y को 2 टाइम लिख दिया। ये आपने फैक्टर्स बना लिए 18x5y स्क्वायर के। इसी तरह से फिर 12x3y4 है, तो आप 12 का एलसीएम ले लेंगे। 2 6 are 12, 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3। तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर x को आपने 3 टाइम लिख देना है और फिर y को 4 टाइम। अब देखें कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पे 3 कॉमन है, तो आपने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पर x 1 टाइम, x 2 टाइम और x 3 टाइम कॉमन है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है x और ऊपर डायरेक्ट लगा दें क्यूब। y 1 टाइम और y 2 टाइम कॉमन है, ठीक है, y 1 टाइम और y 2 टाइम, तो आपने यहाँ पे लिख देना है y स्क्वायर। 2 3s are 6, x3y स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास यही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, तो आप इसका आंसर लिख देंगे 6x3y स्क्वायर। The greatest common divisor of 18x5y square and 12x3y4 is 6x3y स्क्वायर। ये पूरा आपको मेथड समझा दिए कि किस तरह से ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड ब्लैंक है, पाई इज़ आ और एन डैश नंबर। पाई रैशनल नंबर है या पाई इरेशनल नंबर है, देन पाई इज़ आ रैशनल नंबर। फिर क्वेश्चन है द सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉड में वैल्यू गिवन है 4x इज़ इक्वल टू -2। इक्वल्स टू के बाद अगर यहाँ नेगेटिव साइन है और ये मॉड में वैल्यू है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप इसका सॉल्यूशन सेट निकालें, तो सॉल्यूशन सेट विल बी अ नल सेट। तो आप यहाँ पर लिख देंगे दिस इज़ नल सेट, ये आंसर है इसका। फिर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में कहा गया अ लाइन कैन नॉट बी डैश टू 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स पैरेलल। यहाँ पर आप लिखोगे आंसर में पैरेलल। अ लाइन कैन नॉट बी पैरेलल, एक लाइन पैरेलल नहीं हो सकती 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस के। पैरेलल की मीनिंग आपको पता होगा, ये पैरेलल लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पर
अगर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो वो दोनों लाइंस कैसे पैरेलल हो सकती हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो तो कट कर जाएगी थर्ड लाइन से। तो फिर इस तरह से ये आपकी 5 लाइंस सॉल्व हो गई हैं। आंसर्स आपके सामने हैं। यहाँ पर आपको 6 प्लैंक गिवन है। इफ़ लॉग बेस में गिवन है 10, फिर लिखा हुआ है 1000 इज इक्वल टू वाई, द वैल्यू ऑफ वाई विल बी। यहाँ पर आपको वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आपको लोगैरिथमिक फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे जो बेस गिवन है इसको आप लिखेंगे, देन इसकी पावर होगी वाई इज़ इक्वल टू, और फिर इधर यहाँ लिख दिया आपने 1000, फिर देन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आप इस तरह लिख सकते हैं 10 पर y इज़ इक्वल टू 10, और यहाँ पर काउंट करें 0 1 2 3, तो आप यहाँ लिखते हैं 10 पे पावर 3। दोनों की बेसिस सेम हो गई, 10 सेम है बेस, तो y पर आ जाएगा 3। तो यहाँ हमें फाइंड करनी थी इफ़ लॉग ये बना ये वैल्यू लोगैरिथमिक, द वैल्यू ऑफ y विल बी, तो वैल्यू y की क्या आ जाएगी 3, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 3। फिर आपसे कहा गया है 7th में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a माइनस बी इज़। जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया जाता है किसी नंबर का तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर यहाँ गिवन है a माइनस बी तो इसका आंसर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय a माइनस बी। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्लैंक गिवन है, यहाँ लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 7 पर एक्सपोनेंट है 0। किसी नंबर पे अगर एक्सपोनेंट 0 होता है तो वो इक्वल होता है 1 के, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और आंसर हो जाएगा 2 1s are 2, देन 2 इज़ द आंसर। नेक्स्ट आपको गिवन है एफ, और यहाँ ब्रैकेट में आपको गिवन है, बीच में कॉमा गिवन है, यानी फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड ये है, इज़ इक्वल टू, देन 2x फिर कॉमा फिर y, और आपसे कहा देन x इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ देखें जो फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू है इज़ इक्वल टू से पहले, कॉमे से पहले, और यहाँ कॉमे से पहले जो फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू है, इन दोनों को आप कंपेयर कर दें, यानी x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2x। क्योंकि आपने सिर्फ यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप सिर्फ x की वैल्यूज़ को कंपेयर करें, यानी x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2x, और इसको सिंप्लीफाई कर लें। आपने लिखा x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2x, 2 यहाँ लिखा हुआ है, 2x यहाँ लिखा हुआ है, प्लस x था यहाँ शिफ्ट किया हो गया माइनस x, 2x में से x माइनस किया तो रिमेनिंग बच गया आपके पास x। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 2, तो आंसर इज़ 2। देन आपसे यहाँ कहा गया लास्ट प्लैंक 10 द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ। अब आपको इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ये हम डिस्कस करके आए हैं पहले भी कि या तो आप रॉ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रॉ में चेंज कर दें, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में। तो यहाँ आपको गिवन है 5 and 2, या आपको कॉलम फॉर्म में गिवन है तो आप इसको रॉ में लिख देंगे, आप लिख देंगे 5 and 2, और ये आपको कॉलम में गिवन है 7 1, तो आप रॉ में लिख देंगे 7 and 1। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में। ये आपकी 10 ब्लैंक्स कंप्लीट सॉल्व हो गई हैं। यहाँ आपको 11th ब्लैंक गिवन है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ y माइनस 3 मॉड में गिवन है इक्वल टू 4 इज़। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन सेट बताना है, तो इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। हमने लिखा y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 4। जब हम मॉड को रिमूव करते हैं तो हम लिख देते हैं प्लस माइनस 4। इक्वेशन बन गई y माइनस 3 इक्वल टू 4 एंड y माइनस 3 इज़ इक्वल टू माइनस 4। एक बार प्लस 4, एक बार माइनस 4। अब y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो आपने लिखा 4 माइनस 3 यहाँ शिफ्ट हुआ हो गया प्लस 3। यहाँ आपने लिखा माइनस 4 माइनस 3 इधर शिफ्ट हुआ हो गया प्लस 3। तो 4 प्लस 3 आंसर आ गया 7, और 4 में से 3 माइनस के आंसर आ गया माइनस 1। तो सॉल्यूशन सेट हो गया 7 and -1।
तो यहाँ आप लिख दो आंसर, सॉल्यूशन सेट 7 - 1। फिर आपसे कहा गया द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, आपको ये गिवन है पॉलिनोमियल और आपसे पूछा गया है डिग्री। तो आप चेक करें, यहाँ आपको गिवन है x पर 2, y पर 2 एंड z पर 2, तीनों की पावर को प्लस कर दें तो बन जाएगा 6, और यहाँ पर y गिवन है, इस पे गिवन है 3। तो हाईएस्ट डिग्री देखनी होती है, तो 6 ज़्यादा है या 3 ज़्यादा है, तो 6 इज़ द राइट आंसर। द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है इफ़, और यहाँ स्क्वायर रूट में वैल्यू गिवन है x - 2 इज इक्वल टू, और आगे लिखा हुआ है -4। अगर रूट में वैल्यू है और इज इक्वल टू के बाद आपको माइनस का साइन गिवन है, नेगेटिव वैल्यू है, देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्सेस। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, हम इसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, हम लिख देंगे नल सेट। फिर आपको नेक्स्ट गिवन है, यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हैं, आप चेक करें तो यहाँ पर x रूट x गिवन है फर्स्ट प्लेस पे, यहाँ रूट x गिवन है, यहाँ प्लस का साइन गिवन है, यहाँ माइनस का। तो ये फॉर्मूला बन रहा है a + b एंड a - b, तो हम लिख देते हैं इसको a² - b²। तो यहाँ पर आपके पास है रूट x प्लस रूट y, और फिर गिवन है रूट x माइनस रूट y इज़ इक्वल टू, इसी तरह से आप रूट x लिखेंगे ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, फिर रूट y लिखेंगे ऊपर स्क्वायर, यानी x की प्लेस पर या a की प्लेस पर आपने रूट x लिखा और b की प्लेस पे आपने रूट y लिखा। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा x - y। तो यहाँ आप आंसर लिख देंगे x - y। फिर नेक्स्ट आपको गिवन है द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 0 2 लाइज इन ऑन डैश। ये 4 क्वाड्रेंट में से कहीं लाई नहीं करता, ठीक है। x की प्लेस पे 0 गिवन है, y की प्लेस पे 2 गिवन है, तो y की प्लेस पे क्योंकि 2 गिवन है तो ना तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, अगर यहाँ पे 0 की जगह कोई नंबर होता तो फिर ये किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता। तो इस ऑर्डर पेयर को हम कहते हैं कि क्योंकि 2 की प्लेस पे नंबर लिखा हुआ है तो दिस लाई ऑन y एक्सिस। तो यहाँ आंसर आ जाएगा y एक्सिस। दिस इज़ योर आंसर्स। ये कंप्लीट आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है।